But I'll be that he was a philosopher, yet had he but little golden coffer. अच्छा कहाँ तक पढ़ रही, यहाँ तक तो हो गया था पिछले बुक में। यहाँ से एंड बिजली गैन फॉर द सोल स्प्रे ऑफ हिम दैट याफ हिम वेयर विथ टू स्कूल। इसका मतलब कि ये है जो क्लर्क था उनको जो भी पढ़ाई के लिए स्कूलिंग के लिए उनका हेल्प करता था उनके लिए वो बहुत अच्छे से प्रे कर देते उनका लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो। ऑफ स्टडी टू की मोस्ट क्योर एंड मोस्ट हीड नॉट अ वर्ड्स बैक ही मोर देन वॉज नीड। और सबसे ज़्यादा ध्यान उनका पढ़ाई में रहता था और पढ़ाई पे ही फोकस रहता था और जितना ज़रूरत होता था उतना ही बात वो करते थे, इससे ज़्यादा वो बात नहीं करते थे। नॉट अ वर्ड ही इसमें ये हो गया एंड दैट वॉज सेड इन फॉर्म एंड रेवरेंस एंड शॉर्ट एंड क्विक एंड फुल ऑफ ही सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि जो भी वो बात करते थे तो इस मैनर में करते थे कि वो शॉर्ट भी रहता था, क्विक भी रहता था और सामने वाले को अच्छे समझ में भी आ जाता था। सोइंग इन मोरल वर्च्यू वॉज हिज स्पीच एंड ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच। और जो उनका बात और तरीका था, बिहेवियर था, उसे लगता था कि जो पढ़ाई करते हैं वो उससे उनका नॉलेज बढ़ रहा है, उनका मॉरल वर्च्यू बढ़ रहा है, जो उनके स्पीच में भी झलकता था और उनको बहुत अच्छा लगता था कि वो पढ़ाई करे और दूसरों को भी पढ़ाए। यहाँ तक क्लर्क का खत्म हो गया। नेक्स्ट है सार्जेंट। सार्जेंट ऑफ द लॉ वॉर एंड वाइज ऑफ हैड बीन एट द पावर्स। मतलब कि एक सार्जेंट ऑफ द लॉ मतलब एक हाईएस्ट पोजीशन होता है लॉयर्स के बीच में, जो कि वो भी आए हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा वाइज थे और वो सबसे ज़्यादा पाए जाते थे चर्च के बाहर जहाँ पे मीटिंग्स होता है लॉ और लॉ मतलब उनका मीटिंग्स होते हैं लॉयर्स लोग का केस से रिलेटेड, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देयर वाज आल्सो फुल रिच ऑफ एक्सीलेंस डिस्क्रीट ही वाज एन ऑफ ग्रेट रेफरेंस। और वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान थे और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंसान थे। ही सिम्ड स्विच हिज वर्ड इन वन सो वाइज जस्ट ही वाज फुल ऑफ एन इनसाइज। इसका मतलब ये है कि वो जो भी बात करते थे उससे लगता था कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं और Justice was full of an insight by patient and by plain commands. Sometimes acted as a judge in lower court, जैसे कि हायर कोर्ट में जो लॉयर है वो लोअर कोर्ट में कभी कभी जज की तरह भी काम करते हैं, तो वो अपने नॉलेज की वजह से कभी कभी एज अ कोर्ट जज के तौर पे भी वो काम करते थे। फॉर साइंस एंड फॉर हिज हाई रिनॉन, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। फीस एंड रोब्स हैड ही मे ओन सो ग्रेट अ परचेजर नन वॉज नो वे नोन। तो इसमें ये बोला जाता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था कोर्ट और लॉ और बाकी सारी चीज़ का, तो उनसे अच्छा कोई ऐसा नहीं था कि प्रॉपर्टी को ख़रीदना कैसे है और बाकी सारा नॉलेज किसी और के पास ज़्यादा हो, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते थे इन सारी चीज़ों में। ऑल वॉज फी सिंपल टू हिम इन इफेक्ट हिज परचेजिंग माइट नॉट बीन इन फैक्ट। और उनका जो भी नॉलेज था कि प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदना है वो सबसे ज़्यादा अच्छा था। कोई ऐसा भी इंसान नहीं था कि उसमें कोई क्वेश्चन कर सकता था कि इनको नहीं आता है उसकी चीज़ के बारे में। नेवर सो बिजी अ मैन एज ही देयर वाज एंड येट ही सीम्ड बिजियर दैन ही वाज। और ऐसा मतलब इतने बिजी दिखते थे कि इतना लोगों को लगता था कि काफ़ी ज़्यादा बिजी है, लेकिन वो बिजी जितना थे उससे ज़्यादा वो दिखाते थे कि हम इतना ज़्यादा बिजी हैं ताकि उनका बिजनेस चले। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन कहाँ गया, यह है ना, इन टर्म्स हैड ही कास्ट एंड डूम्स ऑल दैट फ्रॉम द टाइम ऑफ किंग विलियम फॉल। और अपना डिसीजंस और जजमेंट्स में इतना ज़्यादा वो मतलब क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा वो वाइज इंसान थे, उनको सारा नॉलेज था कि कब कौन सा कोर्ट में कौन सा केस आया है, कौन सा जजमेंट आया है, सारा चीज़ उनको याद रहता था, तो कभी भी कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता था इस चीज़ में। थर्टो ही कुड इंडाइट एंड मेक अ थिंग देयर कुड नो वाइट पिंच एट हिज राइटिंग। और उनका राइटिंग और एडिटिंग करने का जो स्किल था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और कोई भी इंसान उस चीज़ में जो जिसमें वो मतलब ड्राफ्ट जो भी वो बनाते थे उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं निकाल सकता था। एंड एवरी स्टॉट कुड ही प्लेन बाई रोड। और हर लॉ का हर आर्टिकल हर चीज़ उनको याद था, जुबानी याद जो बोलते हैं ना वो याद था। ही रूड बट होमली इन अ मेडली कोट ग्रिट विथ सेंट ऑफ सिल्क विथ बासमेल। और पहनते थे वो एक कलर कोट, मिक्स कलर कोट रहता था और मतलब बहुत सारा कलर रहता था उसमें, मिक्स कलर का कोट पहनते थे और सेंट ऑफ सिल्क और एक बेल्ट पहनते थे जो कि डेकोरेटेड होता था स्मॉल ऑर्नामेंट से। कोट के ऊपर में एक बेल्ट पहनते थे जो कि डेकोरेटेड हुआ करता था। फीस रेटेल आई नो लॉन्गर टेल। और इससे ज़्यादा तो उसके बारे में वो क्या बोलते हैं उनका क्लॉथिंग के बारे में और कुछ नहीं बता सकते थे। Franklin was in his campaign with wit was his bird as is the daisy।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्रैंकलिन मतलब एक लैंड ओनर भी उनके साथ थे उनका कंपनी में, जिनका जो बियर्ड था इतना वाइट था कि डेजी फ्लावर से उसको कंपेयर किया जा रहा है। ऑफ हिज कॉम्प्लेक्शन ही वॉज सैंगिन, मतलब कि चीयरफुल पर्सनैलिटी के इंसान थे। विल लव्ड ही बाय द मोर अ सोप इन वाइन, और उनको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था सोप्ड ब्रेड, जो वाइन में ब्रेड को सोक करके खाते हैं वो सबसे ज़्यादा उनको पसंद था। जो फ्रैंकलिन लैंड ओनर है तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका रिच ख्वाहिश और रिच खाना रहता था। टू लिव इन दिल्ली इट वॉज एवर हिज वन फॉर ही वॉज एपिक्यूरस ऑन सॉन, और इनका तरीका रहने का, खाने का और सर्व करने का, मेहमान नवाजी करने का इतना अच्छा था जैसे कि एक एपिक्यूरस एक पुराने टाइम में एक इंसान थे ऐसा, तो उनके जैसा ही वो रहना पसंद करते थे। दैट हिल्ड ओपिनियन दैट प्लेन डिलीट वॉज वेरी परफेक्ट। उनका ओपिनियन ये था कि ज़िंदगी को जीना है तो एकदम मस्त खुशी खुशी जियो, कभी समझौता करके मत जियो। ये एपिक्यूरस का मानना था ये चीज़, जो कि ये फ्रैंकलिन भी यही मानते हैं कि हम जो भी करते हैं लाइफ में तो हमको खुशी मिलना चाहिए, हमको वही चीज़ करना चाहिए, जिस चीज़ में खुशी नहीं मिलता हमको वो चीज़ नहीं करना चाहिए। तो ये उस तरीके से जीना पसंद करते थे। नेक्स्ट है एन हाउस होल्डर एंड दैट अग्रीड वॉज ही सेंचुरियन ही वॉज इन हिज कंट्री, और इनका हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा फेमस था। वो जहाँ पे वे रहते थे सब लोग जानते थे कि इनका मेहमान नवाजी किसी से भी मैच नहीं कर सकते, इतना अच्छा था ये, बहुत मस्त सबका ध्यान रखते थे। हिज ब्रीड हिज एल वॉज ऑलवेज आफ्टर ओन ए बिटर एनवी मैन वॉज नो वन ओन, और इनका जो वाइन उनका ब्रेड सारा एकदम टॉप क्लास टॉप क्वालिटी का रहता था, और इनसे ज़्यादा अच्छा बेटर क्वालिटी का खाना कोई और नहीं खिलाता था। ये सबसे अच्छा खाना खिलाते थे। ये मेहमान नवाजी में बोल रहे हैं ये चीज़। विदाउट बेक मीट वॉज नेवर हिज हाउस और फिश एंड फ्लेश एंड दैट सो प्लेंटिवस। ये भी बोला जा रहा है कि उनका जो घर में होता था हमेशा ये सारा खाना मौजूद होता था, फिश रहता था, मीट रहता था, और इतना रहता था कि अगर कोई भी कभी भी मेहमान जाए तो उनके लिए हमेशा रेडी रहता था इस तरीके का। इट्स न्यू इन हिज हाउस ऑफ मीट एंड ड्रिंक्स ऑफ ऑल डेंटीज दैट मेन कुड थिंक, और इनके घर में हर तरीके का वाइन फूड, हर तरीके का जो हम लोग सोच सकते हैं हर टाइप का वहाँ पे अवेलेबल रहता था हर किसी के लिए मतलब उनका जो गेस्ट रहते थे उनके लिए। आफ्टर द सनराइज सीजन ऑफ द ईयर सो जॉन्स ही हिज मीट एंड ही सपर। इसका मतलब कि है वो डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग उनके यहाँ फूड भी अवेलेबल रहता था। ऐसा नहीं कि साल भर एक ही जैसा, हर सीजन के अकॉर्डिंग उनके यहाँ फूड मिलता था। मिल्स एंड सप्लाई मतलब जब भी मिल्स एंड सप्लाई जो भी खाने का मन है जो सीजन के अकॉर्डिंग है वो हमेशा अवेलेबल रहता था। फुलमेनिया फैट पैट्रीज हैड ही इन न्यू एंड मैनी अ ब्रीम एंड मैनी अल्यूस इन स्ट्यू, और उनके जो जैसे कि इनके यहाँ मीट हमेशा है तो मीट को रखने के लिए मतलब मीट अवेलेबिलिटी के लिए उनके पास उतना सारा पोल्ट्री के जैसा होना चाहिए, तो उनके पास बहुत सारा फैट पैट्रीज रहता था उनके घर के पास में, और एक उनके पास पॉन्ड था जिसमें कि बहुत सारा मछली रहता था, बहुत तरीके का मछली रहता था, अलग अलग वैरायटी का रहता था। वो वॉज हिज कुक बट इफ हिज सॉस कहाँ गया, हाँ वो वॉज हिज कुक बट इफ हिज सॉस वर पोइनॉन्ट एंड साप एंड रेडी ऑलिस्क्री, और जो उनका कुक था अगर उनको सॉस नहीं मिलता था बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे इस बारे में, क्योंकि उनको हर टाइम खाना बनाना होता है तो इसलिए उनको हर चीज़ चाहिए कि सारा इक्विपमेंट अवेलेबल हो, सारा सब कुछ इंग्रेडिएंट अवेलेबल हो। हिज टेबल डोरमैट इन हिज हॉल अवे स्टूड रेडी कवर्ड ऑल द लॉन्ग डे, और यही चीज़ बताया जा रहा है कि जो फ्रैंकलिन है लैंड ओनर है वो इतना ज़्यादा उनको खाना और खाना खिलाना पसंद था कि उनके घर में हमेशा रेडी रहता था टेबल, कि कोई भी आया फट से खाना खिलाया ऐसा टाइप का, तो हर तरीके का वैरायटी के साथ हमेशा रेडी रहता था। At Sazians there was he lord and sire, full of time he was knight of the shire, और उनका इज्जत भी काफ़ी ज़्यादा था सोसाइटी में, और उनको एक ऐसा ट्रीट किया जाता था जैसे पार्लियामेंट के नाइट हैं वो। As endless and jasper of silk hing at his girdle white as morn milk, और उनका ड्रेस में एक ऐसा एक डैगर रहता था, पर्स रहता था, और जो कि उनके बेल्ट से लटका हुआ रहता था, और काफ़ी ज़्यादा वो जो कलर था बिल्कुल वाइट कलर का था। शिवर हैड बीन एंड अ काउंटर वॉज नो वेयर स्विच अ वर्दी वेजर, और उनसे ज़्यादा अच्छा सिर्फ और उनसे ज़्यादा अच्छा ऑडिटर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था, मतलब इनसे ज़्यादा वेल्दी लैंड ओनर भी और कोई नहीं हो सकता था।
यहाँ तक हो गया इनका। काउंटर मतलब कंट्री का ऑडिटर, और शरीफ यहाँ शेरिफ के बारे में बोला गया। इनसे ज़्यादा वेल्दी लैंड ओनर भी कोई नहीं था। हाँ, इनहैबिटर्स क्या है, इनहैबिटर शेर एंड अ कारपेंटर, अ वेब, अ डाई एंड अ टैपिशर। यहाँ पे बोला जा रहा है हार्बर्डा शेयर, मतलब इनका लैंग्वेज और इनका मीनिंग और वर्ड स्पेलिंग थोड़ा अजीब है, इसलिए ऐसा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि वीवर जो बुनाई करने वाला इंसान है, जो कारपेंटर है, और क्या बोलते हैं कपड़ा वाले को क्या बोलते हैं, धोबी है, या फिर जो छोटा छोटा क्राफ्ट बनाते हैं, वो सारे इंसान, वो लोग भी आए हुए यहाँ पे। एंड दे वर क्लोथ ऑल इन अ लिवरी, और उन वो जो तीनों चारों के बारे में बताया गया, चारों पांचों के बारे में बताया, वो सब लोग सेम यूनिफॉर्म में आए हुए हैं। ऑफ अ सोलेम एंड अ ग्रेट फ्रेटर्निटी, इसका मतलब ये है कि वो तीनों या चारों, कितना 5 लोग हैं ना, एक ही जगह पे वो काम करते हैं, एक एसोसिएशन के लिए काम करते हैं। फुल फ्रेश एंड न्यू हेयर केयर अपाइक्ड वॉज, और उनका क्लॉथिंग एसेसरीज इतना अच्छा डेकोरेटेड था, मस्त लग रहा था देखने में। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग एक नॉर्मल से लेबर हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे एसोसिएशन के लिए काम करे, अच्छे कंपनी के लिए काम करे, ऐसा लग रहा था। हिज नाइफ्स वर शार्प नॉट विद ब्रास बट ऑल विद सिल्वर रॉड फुल क्लीन एंड वेल, और उनका जो चाकू था वो ऐसा नहीं था कि वो ब्रास से डेकोरेटेड था बिल्कुल, बट सिल्वर से डेकोरेटेड था, और बहुत ही क्लीन था, फाइन था, स्किलफुली डिजाइन था, बट ऑलवेज सिल्वर। हाँ, हायर गर्डल्स एंड हेयर पाउचेज एवरी डे वेल सीम्ड ईच ऑफ हिम अ फेयर बगीज, इसका मतलब ये है कि उनका बेल्ट, उनका कपड़ा, उनका सारा चीज़ देख करके ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये रिस्पेक्टेड इंसान है, रिस्पेक्टेड मतलब अच्छा खासा कमाते हैं, और अच्छा खासा कमाते हैं तो अच्छा खासा इज्जत भी है इनका। टू सिट इन अ गिल्ड हॉल ऑन अ डेज एवरेज फॉर द विजडम दैट ही कैन, और गिल्ड हॉल और बाकी जगह पे ये एक अच्छा एक ऑनर, मतलब इनका एक ऑनर के लिए, इनके लिए एक बनाया गया था प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनर इन सब के लिए, हर एक के लिए। वॉज सेफली फॉर टू बीइंग एन एल्डर मैन फॉर कैटल हैड दे नो एंड रेंट, और एवरेज फॉर द विजडम दैट ही कैन वॉज सापली फॉर द बीन एन एल्डर मैन, और हर सब में एक इतना ज़्यादा विजडम, इतना ज़्यादा वेल्थ और पैसा और नॉलेज था कि सभी लोग एल्डर मैन बनने के, मतलब एक सीनियर टाउन ऑफिशियल एक पोजीशन है वो बनने के लायक थे। फॉर कैटल हैड दे यॉन, मतलब इनफ एंड रेंट, और उनके पास इतना ज़्यादा पैसा, प्रॉपर्टी, इनकम था कि उनके वाइफ भी मतलब कंसिडर करती थी कि वो एल्डर मैन बनने के लायक है। एंड एल सर्टेन वे दे टू ब्लेम इट्स फुल फेयर टू बी क्लिप्ड मैडम, इसका मतलब ये है कि अगर वो लोग एल्डर मैन नहीं बनते हैं तो उनसे ज़्यादा मूर्ख और कोई नहीं होगा। उनकी वाइफ भी इस चीज़ को अप्रूव करती है कि सब बनने के लायक हैं, और वो लोग भी चाहती हैं कि उनको सब लोग मैडम मैडम करके बुलाए। एंड गोइंग टू विलेजेस ऑल बिफोर एंड हैव अ मैटर रॉयलिश वेबोर, इसका मतलब ये है कि वो जब एल्डरमैन का पोजीशन वो लोग ले लेंगे तो उनकी जो वाइफ है, उनकी जो मिसेज हैं, वो सभी लोग सेरेमनीज और बाकी सारे फंक्शंस में आगे बैठेंगी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कपड़ा पहन करके वो रहेंगी, रिच अटायर में रहेंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं कुक। अ कुक दे हैड विद देम वर द नॉन्स टू बॉयल द चिकन्स विद द मैनिमोन्स, और वो अपने साथ एक कुक भी लेकर के आए हैं। कुक मतलब ये नहीं लेकर के आए हैं, जर्नी में आया हुआ है। कुक दे हैड विद देम मतलब उनके साथ एक कुक भी था जर्नी में, जो कि कभी भी चिकन का सीजनिंग और मतलब अच्छे से चिकन बनाने का नॉलेज था उसके पास, तो कुक भी था, कभी भी बना सकता था वो। एंड पाउडर मार्शिन टार्ट एंड गैलिंगेल, और उसके पास उसके साथ बाकी सारा जो स्पाइसेस और बाकी सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स रहते थे वो सारे चीज़ भी थे उसके साथ। विल गुड नो अ ड्रॉट ऑफ लंदन एल, और लंदन का कोई भी डिश, कोई भी फूड, कोई भी ड्रिंक, हर चीज़ का उसके पास नॉलेज था। ही कुड रोस्ट एंड सीड एंड ब्रॉयल एंड फ्राई, मतलब हर टाइप का खाना बना सकता था। मेक एंड मॉटेक्स एंड विल बेक अ पाई, और मीट स्ट्यू भी बना सकता था, और क्या बोलते केक भी बना सकता था। बट ग्रेट हार्म वॉज इट एज इट थॉट मी दैट ऑन ही साइन अ नॉर्मल हैड ही, और ये सारा चीज़ तो अच्छा चीज़ था उसके पास, लेकिन एक चीज़ जो था उसके पास नहीं था, वो ये था कि मतलब निगेटिव पॉइंट था कि उसके सीन में अल्सर हो गया था। मतलब पैर का एक एरिया होता है
एंकल और घुटने के बीच में जहाँ पे एक सीन मसल्स होता है उसमें अल्सर हो गया था उसे। फॉर ब्लैंक मैनेजर दैट मेड ही वे द बेस्ट, और सबसे अच्छा वो खाना एक बनाता था जो कि ब्लैंक मैनेजर यहाँ पे बोला गया है, वो एक डिश है जो कि चिकन, राइस और मिल्क और स्पाइसेस से बनता है। ये कुक के बारे में शॉर्ट सा था यहाँ पे। अब नेक्स्ट है शिपमैन। अ शिपमैन वॉज दर क्योंग फॉर बी वेस्ट फॉर ऑट आई वुड ही वॉज ऑफ डर्टी माउथ, और एक शिपमैन भी था इस जर्नी में जो कि वेस्ट इंग्लैंड के वेस्ट साइड में रहता था। फॉर ऑट आई वुड ही वॉज ऑफ, मतलब जहाँ तक कि पोइट को लग रहा है वो डर्टी माउथ ये जगह पे है, वहाँ से आता है। ही रोड अपॉन अ राउंड सी एज ही कुड, और वो एक घोड़े से ही आया था। इन अ गाउन ऑफ फॉल्डिंग टू द नी, और एक ऐसा कपड़ा पहना हुआ था जिसमें वो गाउन जो है उसके घुटने तक पहुंच रहा है ऐसा। अ डैगर हैंगिंग ऑन अ लैस हैडी, और एक उसके पास एक चाकू भी था, छुरी खंजर जो भी बोलेंगे वो भी था, जो एक लटक रहा था उसके बेल्ट से नहीं सॉरी उसके गर्दन से। अबाउट हिज नेक अंडर हिज आर्म डॉन, और मतलब वही बोल रहा है कि वहाँ से लटक रहा था ना, गर्दन से लटक रहा था। द हुड समर हैड मैड हिज ह्यू ब्राउन, और गर्मी में वो घोड़े से चल के आया था जिसकी वजह से उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ब्राउन हो चुका है। एंड सर्टेनली ही वॉज अ गुड फेलो, और उनका बिहेवियर से भी वो काफ़ी अच्छा इंसान लग रहा है पोइट को। फुलमेनिया ड्रॉ आउट ऑफ वाइन हैड इट ड्रॉन फ्रो बुडियक्स वार्ड वेल दैट द चैम्पियनशिप, और ये भी है कि वो जो शिपमैन था तो बहुत सारा बॉटल, जो वाइन का बॉटल होता है वो छुपा करके अपने पास रख लेता था। जब शिप का जो मर्चेंट मतलब शिप का ही मर्चेंट नहीं, जो मर्चेंट ये सब लोग सोए हुए रहते थे तो बहुत सारा वाइन का बॉटल वो छुपा लेता था अपने पास। Of nice conscience who took he no keep, if that he fought and had the higher horn, by what I sent him whom to Avalon। मतलब यहाँ तक 400 लाइन तक कंप्लीट हो गया है। समझा देते हैं कि बिहेवियर का काफ़ी अच्छा इंसान था, लेकिन कभी भी जैसे फाइट हुआ अगर एनिमी इसके हाथ में लग गया तो ये बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाता था। और अगर पानी के बीच में ही अगर किसी का जहाज़ में लड़ाई हो रहा है और जहाज़ के बीच में ये जीत गया है, मतलब लड़ाई के बीच में जीत गया है, तो उसका जहाज़ को कैप्चर कर लेता, उसमें जितना भी एनिमी रहता था उसको वो ऐसे ही भेज देता है कि तुम तैर के जाना, जैसे जाना वापस जाओ ऐसा। तो 400 लाइन तक यहाँ तो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे 401 से।